कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10th क्लास के फिजिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। वो है दृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि दोष क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इन सारे दोषों का निवारण कैसे किया जाता है, मैं आप लोग को बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा और आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा और आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि दृष्टि दोष क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि दृष्टि दोष क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं और इन सारे दोषों का निवारण कैसे किया जाता है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनना जरूरी है। दुनिया का कोई भी वस्तु हम अगर देखते हैं, हमें दिखती है, तो जब तक उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखेगी। आप लोगों ने क्या समझा कि अगर किसी वस्तु को हमें देखना है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पे बनना चाहिए। अगर किसी कारण से उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना से भटक जाए, यानी आंख के रेटिना पर न बनकर और कहीं और बन जाए, तो हमें वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्लियर दिखाई नहीं देती है। और आंख में इस प्रकार के जो उत्पन्न दोष होता है, इसी दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। यानी आंख में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, यानी कि हमारे आंख में जो रेटिना है, उस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तभी वो वस्तुएं हमें क्या हो रही है, नहीं दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले दृष्टि दोष को फिगर के माध्यम से। देखिए, आप लोगों के सामने ये आंख का एक छोटा सा चित्र बनाए हैं और इस फिगर में हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है। देखिए, ये रेटिना है, ये आंख का क्या है, रेटिना है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बालक है, यहाँ पर कोई बालक है, सॉरी अच्छा से बना दे रहे हैं। यहाँ पर कोई बालक है, ठीक है। अब उसका ऐसे प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर, कहाँ पर, हमारी आँख के रेटिना पर बनेगी, तो ये बालक हमें साफ साफ दिखेगा। वरना फिगर हमको उतना अच्छा से नहीं बनाने आता है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये बालक जो है मेरे आँख के सामने है और इस बालक का प्रतिबिंब अगर हमारे आँख के रेटिना पर बनेगा तो ये हमें बालक साफ साफ दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। तो जब ये नहीं दिखेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे आँख में एक प्रकार का दोष है, यानी हमारे आँख में एक प्रकार की कमी है, जिसके वजह से ये बालक हमको दिख नहीं रहे हैं। इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन ये दिख नहीं रहे। तो इसी दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष, यानी आँख का दोष। दृष्टि मतलब नेत्र, मतलब दृष्टि माने क्या, देखने में दोष आ गया है, ठीक है। तो जब किसी भी वस्तु का, अब इसको गौर से समझिएगा कि दृष्टि दोष क्या होता है। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के इस रेटिना पर
यहाँ पर बनेगा, इस रेटिना पर प्रतिबिंब फोटो बनेगा। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसमें इमेज लिख कर आता है यानी फोटो। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनेगा तो वो वस्तुएं क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अगर नहीं बनेगा तो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और आँख में इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, अब दृष्टि दोष तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी कारण से हमारे आँख में क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो क्या होता है, वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, और आँख में इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष हो गया है, यानी हमारे आँख में एक प्रकार का दोष हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं।